हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर। जैसा कि हमने देखा था कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है आरआरबी फार्मासिस्ट का, हमने पूरी टाइमलाइन आपको दे दी थी कि भैया कैसे एग्जाम की आपको रणनीति चाहिए, कब पेपर हो सकता है, क्या सारा ट्रेंड था, कैसे पहले पेपर हुए हैं और कैसे इस बार पेपर हो सकता है। उसके बाद ये 100 डेज की स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमको लगता है कि 100 से 120 दिन के आसपास है आपके पास, जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। एग्जाम कभी भी हो, लेकिन हमारे पास 100 दिन है, फुल फ्लैश 100 दिन है, जहां पर हमको अभी भी तैयारी करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। अगर अब भी तैयारी नहीं करी तो सच में वो कहावत है ना कि भाई अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपका जो है बुढ़ापा गरीबी में बीत रहा है तो आपकी गलती है। ऐसे ही बच्चों ये है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो भैया इसमें आपकी गलती है, क्योंकि अभी 100 दिन का समय है आपको इसको क्रैक करने के लिए। अभी भी टाइम है, अभी भी समय है। अगर आप पढ़ लोगे तो फिर बाद में रोगे नहीं, फिर बाद में कहोगे नहीं कि सर पता नहीं था कि एग्जाम कब होगा। अब तुमको पता है कि एग्जाम कब होगा भैया। अब तो कह रहे हैं ना हम चिल्ला चिल्ला कर, जब एंड में कहते हो कि हाँ सर सही कह रहे थे कि तभी एग्जाम होगा, अब तब होगा एग्जाम, तो उसके लिए 120 दिन है, 120 दिन है, तो क्यों ना 100 दिन को अपना बना लिया जाए। हाँ, क्यों ना अपने बुढ़ापे को जो है वो बढ़िया पैसे के साथ गुजार लिया जाए, बड़ी एक सरकारी नौकरी ले ली जाए। तो 100 दिन की स्ट्रेटेजी मैं लेकर आ गया हूं, देख लो। उससे भी पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। देखो, एक ट्रेंड चलता है हमेशा से, ये 100 दिन की स्ट्रेटेजी को देखने से पहले सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिएगा कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है। अब हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि फार्माकोलॉजी को अच्छे से कर लो, फार्मास्यूटिक्स को अच्छे से कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तुम मानते ही नहीं, अब मान लो, है ना। अब तक तो माना नहीं, अब मान लो। अब देखो 6 क्वेश्चन दोबारा से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से बनते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही 5 क्वेश्चंस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से पहले के 3 पेपरों में हम देख चुके हैं आरआरबी के। 4 क्वेश्चन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से देख सकते हैं। ठीक है, मैं तीनों सालों की बात कर रहा हूं, जैसे 15 में, 19 में और 2024 में पेपर हुआ है। ऐसे ही पेरेंटल प्रोडक्ट से हमको 4 क्वेश्चन, मतलब ये फुल फ्लैश्ड है, हर साल बन रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन इन्हें भी अनदेखा कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी है, अनदेखा कर दो इनको, कोई बात ही नहीं है। टैबलेट के डिफेक्ट से इवैल्यूएशन 3 क्वेश्चन छोड़ दो, ये तो पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि ये पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। और हमको तो वो चाहिए ही नहीं ना, हमको तो कुछ अलग सीक्रेट स्ट्रेटेजी चाहिए, हमको तो सिर्फ हवाबाजी चाहिए, हमको तो सिर्फ वीडियो से मतलब है, हमको तो सिर्फ नई नई नोटिफिकेशंस की वीडियो देखनी, हमको तैयारी से कोई मतलब नहीं है। हमको पता है कि 3 क्वेश्चन ऑटोकोइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन से बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हॉस्पिटल फार्मेसी से बन रहे हैं। तो हमको पता है कि 10, 15, 20 और 25, मोटे मोटे 25 क्वेश्चन यहां से निकल कर आ रहे हैं। 60 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हमें पता है कहां से निकल के आ रहे हैं। मैं कह रहा चलो 25 भी छोड़ो, 20-22 क्वेश्चन भी पता लग रहे हैं, इन्हें नहीं करेंगे हम। हमें तो नई नई नोटिफिकेशन चाहिए, हमें तो नई नई वीडियोस चाहिए। हम तो अभी इंतजार करेंगे कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि पेपर कब होगा, तब पढ़ने बैठेंगे। अभी क्यों पढ़ेंगे, है ना। हमें थोड़ी पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ना ही नहीं है कि फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन बन रहे हैं, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, कीमोथेरेपी से क्वेश्चन बनते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज, ये क्वेश्चन बन चुके हैं रिपीटेडली। 2025, 19 और 2024 का पेपर उठाकर देखिएगा, पूरी एनालिसिस दे दिया मैंने। फार्माकोलॉजी, डायूरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, बनने ही बनने क्वेश्चन है। पेरेंटल प्रोडक्ट, पायरोजन टेस्टिंग से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं, लेकिन हम इनको नहीं पढ़ेंगे। हमको तो वो चाहिए जो कोई नहीं पढ़ रहा, हमको सर वो दे दो बिल्कुल सीक्रेट से कुछ चीज, यही भैया यही सीक्रेट है। फार्मास्यूटिक्स, अगेन टैबलेट एंड कोटिक डिफेक्ट, हर साल बनता है क्वेश्चन, लेकिन ये तब भी गलत करके आते हो बच्चे, पता नहीं क्यों करके आते हैं। GH1X, फार्मेसी लो एंड एथिक्स, सूटिक से फिर वाटर फॉर इंजेक्शन स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोलोजी के अंदर ऑटोकोड हिस्टामाइन PG से क्वेश्चन बनता है। केमिस्ट्री के अंदर सल्फोनामाइड और एंटीट्यूबरकुलर से ड्रग बनता है, बस खत्म। और डिस्पेंसिंग से, प्रिस्क्रिप्शन और लैटिन एब्रिविएशन से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 10 टॉपिक तो पढ़ लो, 25-30 क्वेश्चन तो तैयार कर लो अपने कम से कम, उसके 25-30 के बाद दोबारा जंग में उतर जाना। लेकिन हम इसको थोड़ी पढ़ेंगे, हमको तो कुछ अलग फितूर चाहिए। हमको तो लगता है कि कुछ और पढ़ने से सिलेक्शन होता है, हमको पता ही नहीं है भाई, सिलेक्शन यहीं से ही होना है, यही बेसिक है। हर पेपर में ही आरआरबी किसी दूसरी दुनिया से नहीं उतर कर आया है, ये ट्रेंड है, 3 साल का एनालिसिस है, तैयारी कर लो, अभी भी दिन है। फार्मेसी प्रोफेशनल नॉलेज से 60% पेपर आता है, जिसमें से कि 20 से 25 क्वेश्चन तुम्हें दिखा दिए मैंने कि कहां से बनते ही बनते हैं हर साल। बचे हुए आधे क्वेश्चन उसकी अलग से बात कर लेंगे, उसके लिए हमारे फार्मा 24/7 पर क्लासेस लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। जनरल अवेयरनेस के 10%, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ते हम। जनरल साइंस बिल्कुल नहीं छेड़ते, अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं छोड़ते, इंटेलिजेंट रीजनिंग बिल्कुल नहीं छोड़ते, जबकि ये 10वीं और 10वीं लेवल, 12वीं भी छोड़ो, सिर्फ 10वीं लेवल का पूछा जाता है। इसके लिए क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर के सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है।
वो भी नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर को क्वालिफाई हो जाएगा ना। हमको तो रीजनिंग आती ही नहीं ना, और आती नहीं और हम उसको पढ़ेंगे नहीं। और पढ़ने का तरीका क्या है, 20 बार बता दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करते रहो, बात खत्म। तब भी नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। 100 दिन की बताई मैंने कहानी, तो 100 दिन में पहले भैया फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अपने 100 दिन में स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ कोलॉजी को, सुटिक्स को और थोड़ी सी केमिस्ट्री को तैयार कर लो, बात खत्म। जब 30 दिन बाद, 1 महीने बाद कॉन्फिडेंस आने लग जाए, उसके बाद दूसरा पार्ट उठा लो जिसके अंदर बचे हुए सारे के सारे टॉपिक्स को उठाओ, और उसके बाद फिर 71 डे से लेकर 100 डे तक रिवीजन करते रहो। उसके बाद बैठ जाओ कि भैया अब कब होगा पेपर, अब हम लगाने वाले चकदे फट्टे। इसके बाद हम लगाएंगे फुल फ्लैश मॉक टेस्ट, फुल फ्लैश पेपर्स, बस। लेकिन उससे पहले फाउंडेशन भी तो तैयार करोगे। वेटेज तो तुमको पता होनी चाहिए ना कि पहले क्या पढ़ना है, कोलॉजी, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन बनने हैं, सुटिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन बनने हैं, जिसमें कि टॉपिक दिखा दे कि किससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ये रखे प्रॉपर टॉपिक कि एएनएस से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सीएनएस से, सीवीएस से। और जबकि क्लास चल रही है यूट्यूब पर, डेली क्लास चल रही है। अब मंडे में तुम्हारी किसकी क्लास है बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो किसकी क्लास है। डेली फार्माकोलॉजी की क्लास चल रही है यूट्यूब पर, सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के करा रहा हूं, और अपने द्रोणाचार्य बैच में सारी की सारी थ्योरी करा रहा हूं, और जिसका बच्चे मजा ले रहे हैं। फिर सुटिक्स आ जाओ, टैबलेट पेरेंटल, मतलब ये चीजें यार भाई बता बता कर थक चुके हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रही है बात। केमिस्ट्री 8 से 10 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, लेकिन कैसे, सिंपल क्वेश्चन बनने, जैसे कि सल्फोरामाइड, एंटीबायोटिक्स, इसके स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली होना कोलॉजी से लिंक है। ऐसी फार्माकोगनोसी से 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे चलो 24 में नहीं बने, हो सकता है उससे पहले बने थे, 19 में बने थे, अगर देखो 15 में बने थे, तो क्यों इस साल नहीं बनेंगे, बिल्कुल बन सकते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लॉ एंड एथिक्स से बनते ही बनते हैं। अब देख लो, पहले शेड्यूल के का क्वेश्चन बना था नहीं बना था, तो ये क्वेश्चन तो बनने ही है। इसके बाद जनरल साइंस 10वीं से लेकर 12वीं तक का क्वेश्चन पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप एनालिसिस कर देख सकते हो कि एसिड बेस, कॉमन ड्रग्स, पीएच, कुछ बहुत विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिजीज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। फिर जनरल अवेयरनेस में आ जाओ, तो करंट अफेयर 6 महीने के पुराने पढ़ लो, यानी कि अब सब भी पढ़ने शुरू करोगे तो भी बात बन जाएगी। जबकि मैं पढ़ा रहा था ये जनरल अवेयरनेस, और काफी बच्चे मजा ले रहे हैं इस चीज का। डेली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अरिथमेटिक रीजनिंग कुछ भी मत करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर इनको मल्टीपल टाइम सोल्व करना शुरू कर दो, बस कुछ नहीं करना। डेली के 15 से 30 मिनट दो, बस 2 क्वेश्चन भी डेली सोल्व करोगे, बात बन जाएगी। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो स्टार्टिंग के 1 से 30 दिन तक अपना फुल कवर कर लो, बड़े बड़े टॉपिक्स, कोलॉजी, सुटिक्स, ठीक है। जीए रीजनिंग के 5-5, 10 जो है क्वेश्चन भी ना कर पाओ तो 2 से 3 क्वेश्चन कर लो, बात खत्म। फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, और साथ साथ फुल मॉक टेस्ट लगाओ। ये छोटी सी रणनीति है, इसमें कुछ नहीं जाता, इसमें कुछ नहीं जाता भाई, बिल्कुल सिंपल सी रणनीति है, कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूं, मतलब अगर किसी को तैयारी ही करनी है प्रॉपर तरीके से, तो 100 दिन का तो तुम ये पूरा का पूरा टारगेट लेकर बैठे हुए हो। मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो आरआरबी का सब्जेक्ट वाइज क्लास प्लान है। देखो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उठा लो, ठीक है। इसके साथ कोलॉजी को मिक्स करके पढ़ लो, जैसे रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हो, डाइजेस्टिव पढ़ रहे हो, स्केलेटल मसल पढ़ रहे हो, तो पहले ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ो कि भैया फेफड़े कहाँ होते हैं, फेफड़े का काम कैसे होता है, रेस्पिरेशन होता कैसे है, फिर वहां पर ड्रग कौन सी काम करती है, कौन से रिसेप्टर होते हैं, ड्रग्स कैसे काम करती है, ठीक है। लाबा साबा जितनी भी है वो सब वहां पर ही काम करती है। उसके बाद सोशल फार्मेसी उठा लो, फिर फार्माकोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ लिंक कर पढ़ लो। तो फार्माकोलॉजी जो ज्यादा पूछा जाता है, अगर तुम उसको एनाटॉमी और केमिस्ट्री दोनों के साथ अलग अलग कर भी पढ़ लोगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद ही आप कम्युनिटी फार्मेसी उठा लो, पेशेंट की जितने भी स्क्रीनिंग है, ओटीसी ड्रग्स हैं, ये सब पढ़ लो। फिर उसके बाद देखो चलते चलते 30 दिन में तुम्हारी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी तक चीजें खत्म हो गई। फिर सुटिक्स उठा लो, ठीक है, फिर सुटिक्स उठा लो। उसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक जो बचे हुए, जैसे कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इंजीनियरिंग, ये सब। फिर कुगनोसी उठाओ। फिर उसके बाद कुगनोसी जब खत्म हो जाए तो बायोकेमिस्ट्री उठा लो, पैथोफिजियोलॉजी उठा लो। उसके बाद फिर लॉ एंड एथिक्स कर इस सारी चीजों को खत्म कर एंड में फिर जितने तुम्हारे दिन बचे, यानी कि 73 डेज के बाद जितने तुम्हारे दिन बचे, 100 दिनों के लिए जो बचे हुए टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक थे, उनको पढ़ो, और उसके बाद फिर फुल मॉक टेस्ट लगाओ। अब पता ही क्या था, ये कुछ नहीं था, ये हमारे द्रोणाचार्य बैच का जो था वो प्लान था। तो जो भी बच्चे द्रोणाचार्य बैच में आना चाहते हो, 100 दिन की तैयारी करना चाहते हो, वो अभी भी इसका लुत्फ उठा सकते हो, ठीक है। ये बैचेस आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, और दिए हुए नंबर पर कॉल कर भी आप इसका लुत्फ उठा सकते हो, ठीक है। बस कहने का एक ही मतलब है कि 100 दिन बचे हुए हैं मोटे मोटे, आप इसके अंदर इसका फायदा उठाइए, ठीक है। खुद से पढ़िए, मेरे साथ यूट्यूब पर पढ़िए,
और हो सके तो बैच ले लीजिए, जिसमें कि आप ऑल कोर्सेज पर जाकर, नर्सिंग पर जाकर आप जो है आरआरबी फार्मासिस्ट पर क्लिक कर द्रोणाचार्य बैच को ले सकते हो। दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ये जो दिए हुए नंबर है 0995877647, इस पर आप कॉल कर इस बैच को परचेज कर सकते हो। 2000 से कम का ही बैच पड़ जाएगा अगर आप कॉल करोगे, बात करोगे। इससे सस्ता बैच नहीं मिलता है, इतनी तो आपकी एग्जाम की फीस ही जाती है। लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप बैच में आओगे तो आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी और यूट्यूब पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज कवर होते हुए चलेंगे। दोनों का लुत्फ उठाओगे, मजा आ जाएगा, पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। सो भैया अपनी जो है जवानी को और अपने बुढ़ापे को जो है सरकारी नौकरी के साथ बिताइए, है ना। तो तैयारी करिए जीत की और अपने माँ बाप के ऊपर जो है थोड़ा सा जो है एहसान कर दीजिए, थोड़ा सा जो है उनको गिफ्ट दे दीजिए एक सरकारी नौकरी का, है ना। समय है, अच्छी खासी वैकेंसी है। आरआरबी पहली बार बैक टू बैक वैकेंसी लेकर आया, पता नहीं अगली बार आए ना आए। तो इस बार अपनी जीत को हासिल कर लो, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो, ठीक है। मेरे साथ नहीं करना चाहते तो खुद से कर लो, कम से कम पर्सनली कर लो, है ना। लेकिन इस बार पेपर को क्वालिफाई कर ही मानो, ठीक है। तो फार्मा 24/7 के साथ यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो डेली लगाते रहिए, रोज रात को 7 बजे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब ख़ैर, बाय बाय बच्चों।